रिवायात में आता है कि एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई और उसने फिरौनियों के घरों को जला डाला, मगर बनी इसराइल के घरों को कुछ न हुआ। जब फिरौन ने नुजूमियों और काहिनों को बुलाया तो उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत का खातिमा करेगा। इस खबर के बाद फिरौन सख्त परेशान हुआ। उसने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए और बच्चियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा सख्त खौफजदा हुई, क्योंकि फिरौन के जासूस और सिपाही घर घर छानबीन करते थे ताकि नौमौलूद लड़कों को कत्ल करें। उसी वक्त अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम फरमाया, जैसा कि कुरान में है, और हमने मूसा की मां की तरफ वही की कि उसको दूध पिलाती रहे, फिर जब तुझे उसकी जान का खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे और न घबरा और न गम खा, हम उसे तेरे पास लौटा देंगे और उसे रसूलों में शामिल करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक मजबूत टोकरी तैयार की, उसको अंदर से लकड़ी और कपड़ों से ढांप दिया ताकि पानी अंदर न जा सके। उन्होंने बच्चे को उसमें लिटाया और दरियाए नील में छोड़ दिया। दरिया के पानी ने टोकरी को फिरौन के महल के करीब पहुंचा दिया। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत से हुआ ताकि मूसा अलैहिस्सलाम दुश्मन के घर में ही परवान चढ़ें। जब टोकरी किनारे लगी तो फिरौन के घराने के लोग उसे देखकर महल में ले आए। फिरौन की बीवी हजरत आसिया बिनते मुजाहिम, जो बाद में अहले ईमान में शुमार हुई, बच्चे को देखकर कहा, यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद यह हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। यूं फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल्कि आसिया ने उनकी परवरिश अपने बेटे की तरह शुरू की। जब मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की जरूरत पेश आई तो फिरौन ने दूध पिलाने वाली औरतें बुलाईं, मगर मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध ना पीते थे। तब हजरत मूसा की बहन यानी हजरत मरियम ने एक बहाना करके कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी औरत का पता बताती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला देगी और बड़ी मेहरबानी से इसकी परवरिश करेगी। यूं अल्लाह के वादे के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा अपनी ही वालिदा के पास पहुंचा दिया गया और वो महल के खर्च पर अपने ही बेटे को दूध पिलाती रहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल के मुअज़्ज़ज़ घराने से था। आपके वालिद का नाम इमरान बिन काहिस या बाज रिवायात में इमरान बिन यसहर था, जो एक नेक और मुत्तकी इंसान थे। आपकी वालिदा का नाम बाज मुफस्सिरीन ने योकाबिद बिनते लावी लिखा है। ये वही खानदान है जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम यानी बहन का भी घराना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में बढ़े हुए। जाहिरी तरबियत और तालीम किब्तियों यानी मिस्रियों के तरीके पर थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको फितरी तौर पर ईमान, शुजाअत और इंसाफ से नवाजा था। आप बज़ाहिर फिरौन के दरबार में परवान चढ़ते थे, मगर दिल में बनी इसराइल के साथ हमदर्दी रखते थे जो जुल्म सितम सह रहे थे। कुरान मजीद सूरह कसस में ये वाकया बयान हुआ है। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में निकले तो देखा कि एक बनी इसराइली और एक किब्ती यानी फिरौनी कौम का आदमी आपस में लड़ रहे हैं। बनी इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किब्ती को एक मुक्का मारा, लेकिन वो उसी ज़र्ब से मर गया। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन घबरा गए और कहा, यह शैतान का काम है, बेशक वो दुश्मन है और खुले तौर पर बहकाने वाला है। आपने अल्लाह ताला से मुआफी मांगी और तौबा की। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एक बनी इसराइली को लड़ते देखा, मगर जब वही शख्स आपसे मदद मांगने लगा तो आप समझे कि ये शख्स झगड़ालू है। इतने में एक किब्ती ने कह दिया, क्या तुम चाहते हो कि मुझे भी कत्ल कर दो जैसे कल एक आदमी को कत्ल किया था? यूं राज खुल गया। अब फिरौन और उसके सरदारों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की, लेकिन एक नेक आदमी जिसे कुरान में रजुलुम मोमिन कहा गया है, उसने खुफिया तौर पर आकर कहा, ए मूसा, सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, फौरन निकल जा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से रात के वक्त निकले और मदियन की तरफ हिजरत कर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले और भूखे प्यासे मदियन पहुंचे। वहां एक कुएं पर लोगों को पानी पिलाते देखा और दो बाहया लड़कियां अपने रेवड़ को पीछे रोके खड़ी थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए पानी निकाला और फिर साए में जाकर दुआ की, ऐ मेरे रब,
जो भी खैर तू मेरे पास उतार दे, मैं उसका मोहताज हूं। बाद में वो लड़कियां अपने वालिद के पास गईं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद का जिक्र किया। उनके वालिद हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम थे। बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि ये शुआइब अलैहिस्सलाम थे और बाज ने कहा कि उनके कोई नेक वारिस थे। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, बात सुनी और कहा, डरो नहीं, तुम जालिम कौम से बचकर आ गए हो। शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों में से एक का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और शर्त ये रखी कि वो 8 साल तक या अगर चाहें तो 10 साल तक उनके पास मजदूरी करें, यानी चरवाही। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक नेक घराना पाया और कई साल वहां कयाम किया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुद्दत पूरी करके अपनी अहलिया और अहले खाना के साथ वापस मिस्र की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक पहाड़ के पास तूरे सीना आग देखी। वो आग लेने के लिए गए तो वहां अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी वही से नवाजा। ऐ मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहानों का रब। यही वो मकाम था जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई और मौजज़ात दिए गए। लाठी फेंकी तो वो अजदहा बन गई, हाथ जेब में डाला तो रोशन और चमकता हुआ निकल आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा फिरौन के पास, बेशक वो सरकशी कर चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ, तो वो अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, ऐ फिरौन, हम दोनों रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे और उन पर जुल्म न कर। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी दिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वो बड़ा अजदहा बन गया। फिर अपना हाथ जेब से निकाला तो वो रोशन और चमकता हुआ था। फिरौन और उसके दरबारी हैरान रह गए, लेकिन उसने जिद और तकब्बुर में कहा, ये तो जादू है। फिरौन ने मुल्क के मशहूर जादूगरों को जमा किया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करें। हजारों लोग उस दिन तमाशा देखने के लिए जमा हुए। जादूगरों ने रस्सियां और लाठियां फेंकी तो वो सांपों की तरह हरकत करने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लम्हा भर के लिए दिल में खौफ हुआ, मगर अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, तुम ही गालिब रहोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली तो वो सब जादू को निगल गई। ये मंजर देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन गजबनाक हो गया और कहा, मैं तुम्हारे हाथ पांव काटकर तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। लेकिन जादूगर डटे रहे और शहादत पा गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा किया, मगर फिरौन ने इनकार किया। अल्लाह ताला ने उसे तंबीह के तौर पर कई अजाब भेजे, सैलाब, टिड्डी दल, जुएं, मेंढक, खून। हर बार जब अजाब आता तो फिरौन तौबा करता और बनी इसराइल को छोड़ने का वादा करता, लेकिन अजाब हटते ही फिर इनकार कर देता। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ, तुम्हारे पीछे फिरौन आएगा, लेकिन हम उसे और उसके लश्कर को गर्क कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रात के अंधेरे में बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और वो समुंदर के किनारे जा पहुंचे। जब फिरौन अपने लश्कर के साथ उनके पीछे आया तो बनी इसराइल घबरा गए, हाय, अब तो हम पकड़े गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी। समुंदर 12 रास्तों में फट गया और पानी पहाड़ों की तरह जम गया। बनी इसराइल इन रास्तों से गुजर गए। जब फिरौन और उसका लश्कर अंदर दाखिल हुआ तो समुंदर की लहरें वापस मिल गईं और वो सब गर्क हो गए। कुरान में है, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू इन लोगों के लिए इबरत बन जाए जो तेरे बाद आएंगे। यूं अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात दिलाई। ये सब अल्लाह की कुदरत और मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र व इस्तिकामत का नतीजा था। जब बनी इसराइल फिरौन से नजात पा गए तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक नई जिंदगी की इब्तिदा की, लेकिन चूंकि वो सदियों से गुलामी में रह रहे थे
इसलिए उनकी सोच, आदात और ईमान कमजोर थे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी रहनुमाई के लिए अहकाम अता करने का वादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर यानी पहाड़ पर बुलाया। आपने बनी इसराइल को अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के सपुर्द किया और 40 दिन के लिए पहाड़ पर चले गए। वहां अल्लाह ताला ने आपसे कलाम फरमाया। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आपको तौरात अता की, जो बनी इसराइल के लिए हिदायतनामा था। इसमें हलाल हराम, इबादात, मुआमलात और इखलाकी उसूल बयान किए गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर थे, तब बनी इसराइल ने बड़ी नाफरमानी की। सामरी नामी एक शख्स ने सोने के जेवरात को पिघलाकर एक बछड़े का बुत बना डाला, जो आवाज भी निकालता था। बनी इसराइल में से बहुत से लोग इस बछड़े की पूजा करने लगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और ये मंजर देखा तो सख्त गुस्से में अपनी कौम को डांटा और तौरात की तख्तियां रख दी। आपने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का गरेबान पकड़कर कहा कि तुमने इन्हें क्यों न रोका। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे दबा लिया था और करीब था कि मुझे कत्ल कर डालें, इसलिए खामोश रहा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और बनी इसराइल के लिए माफी मांगी। एक मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार करा दे ताकि मैं तुझे देख लूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू हरगिज मुझे नहीं देख सकता। हाँ, इस पहाड़ को देख, अगर वो अपनी जगह कायम रहा तो तू मुझे देख लेगा। फिर जब अल्लाह ताला ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो कहा, पाक है तू, मैं तेरी तरफ तौबा करता हूं और ईमान लाने वालों में सबसे पहला हूं। बनी इसराइल में एक शख्स कत्ल हुआ और कातिल नामालूम था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गाय ज़िबाह करो और उसके कुछ हिस्से से मकतूल को मारो ताकि वो जिंदा होकर कातिल का नाम बता दे। उन्होंने बार बार जिद करके गाय की सिफात पूछी और हुक्म को मुश्किल बना दिया, मगर आखिरकार मजबूर होकर ज़िबाह की और मकतूल जिंदा हुआ और कातिल का नाम बताया। यही वजह है कि कुरान की एक सूरत का नाम अल बकरा है, यानी गाय। जब अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि फलस्तीन की जमीन में दाखिल होकर जिहाद करो, तो वो डर गए और कहने लगे, ए मूसा, वहां बड़े बड़े जाबिर लोग हैं, हम हरगिज अंदर नहीं जाएंगे। जा तू और तेरा रब लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने सजा दी कि वो 40 साल तक सहराए तीह में भटकते रहे। इसी दौरान हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से वफात पा गए। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।